ठीक है, आप फिर से पूछिए सवाल। तो मेरा सवाल है, जैसे एक नॉर्मल जन्म, किसी इंसान का जन्म होता है तो हम उसकी लग्न को मान के हम एक नेचर, उसका क्या नेचर होगा, उसका क्या लाइफ होगा, एक बेसिक हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। और दूसरा तरीका हुआ, जैसे हमको बोला जाता है कि जो मैंने पास्ट की बात करूं, जब हम स्टार्ट किया था तो चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली को भी बोलते हैं। चंद्र कुंडली हो गया जैसे आप कि जहां मून बैठा है उसको लग्न बना लो, या सूर्य हो गया जहां सूर्य बैठा है उसको लग्न बना लो, उस घर को लग्न बना लो, उसके हिसाब से इंसान। तो सर, जब हम उस घर को हम लग्न बनाते हैं जहां पर चंद्र बैठा है या जहां पर सूर्य बैठा है, तो वो घर तो हो जाता है। जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस में चंद्र बैठा है तो वो माँ का माँ को रिप्रेजेंट करता है, अपने घर को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जब हम उसको लग्न बना लेते हैं तो लग्न मतलब वो जातक, ये मान के चलें कि वो जातक का लग्न है, ये मान के चलें, या उस घर को लग्न या माता को ऐसा लग्न बना के चलते हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन है कि उसको किसको लग्न बना, मतलब वो जातक को देखेंगे कि घर को देख, उस घर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को लग्न बना के देख रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के कई तल हैं, है ना। जी। जी। बहुत सारे तल हैं। इसमें कहा गया है कि आपने एक शेर सुना होगा कि जिससे भी मिलो जरा देख समझ कर मिलो, हर एक आदमी में बसते हैं कई आदमी। सुना है ना आप? तो आदमी जो है, कई बार उसको उसका खुद को भी पता नहीं होता कि एक्चुअली वो क्या है। और ये तो साइकोलॉजिस्ट भी अब बोलते हैं। तो जब आप लग्न को लग्न बनाकर देख रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को ओवरऑल देख रहे हैं। अब एक एक और पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं आरूढ़ लग्न, है ना। बहुत लोगों ने सुना होगा इसका नाम, बहुत लोगों ने नहीं सुना। आरूढ़ लग्न के बारे में कहा जाता है कि ये वो लग्न है जिस जो आपकी पर्सनैलिटी दुनिया वालों की नजर में जो है ना, वो दिखा रहा है। दुनिया वाले आपको क्या देखते हैं, आप कैसे दिखते हैं संसार में, अपने समाज में या अपने लोगों के बीच, वो आपके आरूढ़ लग्न से पता चलता है। और मेन लग्न को सीधे सीधे कहा गया कि ये आपकी फिजिकल बॉडी है। आपका वो व्यक्तित्व है जो चंद्र के साथ, सूर्य के साथ, आरूढ़ लग्न के साथ, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग तलों के साथ एक साथ प्रोजेक्शन में आता है। वो लग्न कुंडली है। इसीलिए उसको आवश्यक बना दिया गया। लेकिन जब आप तोड़ के किसी तल को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे किसी को आप उसके मन के आधार पर जांचना चाहते हैं कि उसके मन का तल क्या है, वो फिजिकल बॉडी नहीं है ना फिर। अब मन के भी कई तल होते हैं, लेकिन अगर हम कई तलों को मिलाकर एक मन का, उसको हम एक हेडिंग दे दें मन, और उस तल को देखने का प्रयास करें, तो चंद्रमा जहां है उसको आप लग्न बना दी। अब ऐसी हालत में चंद्रमा हमेशा लग्न में हो जाएगा, हर हालत में, सबकी कुंडली में। और सूत्र ये कहता है, एक सूत्र है जो ये कहता है, हालांकि ये सब पर लिटरली मत लगाइएगा आप लोग, लेकिन एक सूत्र है वो ये कहता है कि चंद्रमा जिस व्यक्ति के लगन में है उस पर भरोसा मत। वो भरोसे के योग्य व्यक्ति नहीं। और जब जब आप लग्न को चंद्रमा बनाते हैं, यानी चंद्रमा को लग्न में लाते हैं कुंडली को रोटेट करके, तो चंद्रमा लग्न में आ गया। और हम सब ये जानते हैं कि अपने मन पे भरोसा मत करो। मन तुम्हें कब धोखा देगा ये हमें पता नहीं चलता। इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी की पूरी प्रक्रिया में आदमी का विरोध, ये आदमी की का वर्क सिर्फ और सिर्फ मन पे होता है। हम कहने लगते हैं ना सर मन में बहुत विचार आते हैं, इसका क्या इलाज है। एक स्पिरिचुअल आदमी जैसे ही स्पिरिचुअल में, एक व्यक्ति जैसे ही स्पिरिचुअलिटी में उतरता है, तो सवाल यही होता है सर मन में बहुत विचार आते हैं, अब क्या करें इसका। तो लग्न में आ गया चंद्रमा, भरोसे के योग्य नहीं। लेकिन अब आप चंद्रमा से जब भी लग्न बनाकर उसके सारे भावों को देखेंगे, यानी कि चंद्रमा से सेकंड हाउस रिसोर्सेस होता है या धन का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, तो आपके मन में एक्यूमुलेटेड वेल्थ के प्रति क्या इच्छाएं हैं। मन तो इच्छा करता है ना, मन में कुछ भी फिजिकल नहीं है। तो जब आप चंद्र कुंडली को बनाएंगे तो वहां कुछ भी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन नन फिजिकल फॉर्म में वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक कुंडली काम करती है। तो आपको उस व्यक्ति के मन के तल पे अगर उसको जांचना है तो आप चंद्रमा को लग्न में ले आइए और सारी बातें जांचना शुरू कर दी।
मतलब कि अगर लग्न से सेवंथ हाउस में आप ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार का पार्टनर मिलेगा, तो लग्न से, सॉरी, चंद्र लग्न से, जिसको आप चंद्रमा को लग्न में लाना कहते हैं, चंद्र लग्न से सेवंथ हाउस में आपको ये दिखाई देगा कि वो व्यक्ति कैसा पार्टनर चाहता है। समझ गए आप? अगर चंद्र लग्न से फोर्थ हाउस को आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इसके मन में इसके माता के प्रति जो कनेक्शन है वो किस प्रकार का है। मन से जो कनेक्शन है इसका, एक तो ऊपरी होता है। जैसे हम ऑफिस में भी दिखाते हैं कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ मन से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, और फॉर्मेलिटी के आधार पर हम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो भीतर मन के तल पे क्या है ये पता चलेगा चंद्रमा को लग्न बना। फिर वो पिता से देख लीजिए, वेल्थ से देख लीजिए, कैसी वेल्थ वो चाहता है, चंद्रमा से सेकंड हाउस। हालांकि चंद्रमा को लग्न में लाने के बाद आप कुंडली के और भी व्यक्ति के और भी कई आयामों को जांच सकते हैं। उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कुछ चीजें इतनी सीक्रेट है कि अगर आप उसमें उतर जाएं तो उस व्यक्ति के कई तलों को खोल सकते हैं आप। अब सवाल उठता है कि फिर सूर्य का क्या होगा? तो सूर्य वो तल है जो आपका स्व है। आप आत्मा कहते हैं ना सूर्य को, मैं कहता हूँ वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो बोलते बोलते अपभ्रंश भाषा में आत्मा तक चले गए हम। असल में वो आत्म है। आत्म यानी स्व। स्व यानी वो जो आपका आइडेंटिकल ईगो है। ईगो नहीं है वो, जिसको आप अहंकार कहते हैं, जिसको आप ईगो कहते हैं, शब्द नहीं है ना हमारे पास, तो हम अहंकार को ईगो बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए और सूक्ष्म शब्द का अगर इस्तेमाल करना हो तो आप आइडेंटिकल ईगो को पकड़िए। और वो जो आइडेंटिकल ईगो है ना उसका, जहां पर कुछ नहीं है, मन में क्या है, तरंगे हैं, वैचारिक सब कुछ है। बॉडी के तल पर जब आप देखते हैं तो सब फिजिकल है। माता की बात करते हैं तो माता फिजिकल है, पिता की बात करते हैं तो पिता फिजिकल है, पत्नी की बात करते हैं तो पत्नी फिजिकल है, पति की बात करते हैं तो पति फिजिकल है। लेकिन वहां मन के तल पे कुछ भी फिजिकल नहीं है। वहां सब नन फिजिकल फॉर्म में है, क्योंकि मन भी नन फिजिकल फॉर्म में है। अब चंद्रमा तो, जब आप चंद्रमा से नीचे उतरेंगे, सूर्य के को कुंडली बनाएंगे, लग्न कुंडली बनाएंगे सूर्य की, तो फिर वहां पर विचार के तल पे भी नहीं है कुछ। इसीलिए सूर्य कुंडली से बहुत कुछ जांचना संभव नहीं हो पाता है कई लोगों के लिए। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन के बहुत गहरे तल को समझने लगेंगे ना, जब आप में ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट हो जाएगा, तो आप सूर्य कुंडली से भी जानने लगेंगे, क्योंकि वो फिर उसका वो स्व है जिसको वो खुद भी नहीं जानता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो आइडेंटिकल ईगो के आधार पर जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है ना वो बाहर ही निकल के नहीं आया, ये भी होता है। और एक बात आपको सीक्रेट बताता हूँ कि जब भी आप सूर्य को कुंडली बनाते हैं ना, सूर्य को लग्न में लाते हैं, तो पूरी कुंडली जांचने के बाद आपको जो भी चीजें दिखाई देती है, आपको जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसा तल है कुंडली का जहां पर सब कुछ घटित हो रहा है अपने आप ही। न कोई घटित करवाने वाला है। कोई भी इवेंट भी अगर हो रहा है तो वहां न तो कोई घटित करवाने वाला है, न जिस पर घटित हो रहा है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी सब घटित हो रहा है। हाँ, उसका असर तो व्यक्ति पर ही आएगा और व्यक्ति के एनवायरमेंट पे आएगा, वो तो रिजल्ट है। लेकिन हम बांटते हैं ना चीजों को, फ्री विल कहाँ है सर, है ना, डेस्टिनी कहाँ है सर। सूर्य कुंडली से आपकी जो भी दिखाई दे रहा है ना वो कंप्लीट डेस्टिनी है, कंप्लीट। उसके ऊपर के तलों पर तो आपको फ्री विल का एक आधार मिलता है कि आप उपयोग में ला सकें और चेंज कर सकें चीजों को। लेकिन आप सूर्य कुंडली को लग्न बना लीजिए किसी के, उसके पूरे एनवायरमेंट में कंप्लीट डेस्टिनी के आधार पर जो हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो जो अनजाने में कर रहा है, वो बस जो उससे हो रहा है वो सूर्य कुंडली से दिखाई देगा। अब इसको और गहरा उतारा जा सकता है, इस पर और बात की जा सकती है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि ये तीन तल है और ये तो इतना ही है। अब आप और अगर उतरे तो आप शुक्र को भी लग्न में ला सकते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने तो ये भी कहा कि तुम हर कारक को लग्न में लाके उससे देख लो। तभी तो हम सूर्य से नाइन्थ भाव में पिता के लिए जजमेंट लेते हैं ना। सूर्य से नाइन्थ भाव में पिता के लिए जजमेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सूर्य का वो तल है, पिता का वो तल है
जो अपने आप ही घटित होगा। तो आप सिर्फ अपने नाइन्थ हाउस को नहीं देख, आप सूर्य से भी नाइन्थ हाउस को देख। तो आपको जब ये सूत्र पढ़ाया गया कि शुक्र, पत्नी को अगर देखना है, पत्नी के लिए देखना है या स्पाउस के लिए देखना है, तो सेवंथ हाउस तो देखो ही, शुक्र से भी सेवंथ हाउस देखो। क्योंकि शुक्र से सेवंथ हाउस वो बता रहा है जो सिर्फ घटित हो रहा है। वहां घटना बीज रूप में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे विचार कीजिए कि घटना अभी हुई ही नहीं है, बिल्कुल तैयारी चल रही है। जैसे किचन में कोई स्त्री बस भोजन को भी बनाया भी नहीं है, लेकिन तैयारियां कर रही है, सामान जुटा रही है, मसाले इकट्ठे कर रही है, सब्जियां काट रही है, चूल्हा जला रही है। अभी क्रियावान नहीं हुई है चीजें, क्रियान्वित नहीं हुई है, लेकिन कारण के रूप में मौजूद है। वो आपको कारक से दिखेगा। कारक क्या है? कारक और कारण में बहुत भेद नहीं है। कारक वो जिस पर कारण निर्भर करता है। तो आप जब आप अपने गुरु को देखते हैं, जब आप अपनी शिक्षा को, अपने अध्यात्म को देखते हैं, तो आप सिर्फ अपना नवा भाव नहीं देखते, सिर्फ 12वां भाव नहीं देखते, आप गुरु से भी नवा भाव देखने लगते हो। तो व्यक्ति कई तलों का सम्मिश्रण है। और जब आप समष्टि को जानना चाहते हैं, कलेक्टिव जानना चाहते हैं, तो आप लग्न कुंडली देखते हैं। और जब आप तोड़ने की इच्छा रखते हैं, तो आप अलग अलग कारकों में उतरते हैं। उसमें तीन जो बातें हैं मूल, वो चंद्रमा और फिर सूर्य। लेकिन आप हर प्लेनेट को लग्न में ला करके उसके आधार पे उस पूरे जीव को, उसको जीव कहें अगर आप, तो उस पूरे जीव के अलग अलग तलों को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। सिर्फ परख ही नहीं सकते, अगर आप बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन करें तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। समझ आई ये बात? जी सर। और कोई सवाल किसी को?